बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। कंप्यूटर साइंस MCQs विद एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 31 है। चलें देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर किस टॉपिक को टच किया गया है। A relational database consists of collection of tables, fields, records या keys। जो रिलेशनल डाटाबेस होता है उस रिलेशन को ही हम एक टेबल कहते हैं। यानी कि एक टेबल होता है, दो टेबल होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये रिलेशंस हैं। अगर एक टेबल के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं, मसलन पर्सन का टेबल है तो पर्सन के अंदर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसका नाम, ID, हाइट, ETC कुछ और डाटा भी, तो हम कहेंगे कि ये एक पर्सन का रिलेशन है, यानी कि एक टेबल है। तो इसका आंसर बनता है A, यानी कि टेबल्स को हम रिलेशन कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं आप। फील्ड्स आर द कॉलम ऑफ द रिलेशन, यानी कि फील्ड जो होती हैं वो रिलेशन के कॉलम होते हैं, और जो रिकॉर्ड होते हैं वो रो होते हैं रिलेशन के अंदर। रिलेशन मतलब टेबल समझें आप। और की जो होती है वो कंसंट्रेट्स होती है रिलेशन की। तो रिलेशन को आप टेबल समझिए। द टर्म इज़ यूज्ड टू रेफ़र टू ए रो, यानी कि कौन सी टर्म है जो एक रो को रेफ़र करती है। एट्रीब्यूट्स, टुपल, फील्ड या इंस्टेंस। तो टुपल जो होता है उसको हम कहते हैं कि ये रो के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। टुपल इज़ वन एंटिटी ऑफ द रिलेशन विद सेवरल एट्रीब्यूट्स विच आर फील्ड्स। तो जो एक रो होती है उसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स आ सकते हैं, यानी कि यहाँ नेम आ सकता है, यहाँ उसकी ID आ सकती है, यहाँ उसका जेंडर आ सकता है, CNSE आ सकता है, सैलरी आ सकती है। तो ये एक रो होगी और इसके अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स आ सकते हैं। तो टुपल जो होता है वो रो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द टर्म एट्रीब्यूट्स रेफर टू ए ऑफ ए टेबल, रिकॉर्ड, कॉलम, की, टुपल। यानी कि जो टर्म है एट्रीब्यूट्स वो किसको हम रेफ़र करते हैं एक टेबल के अंदर। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम कॉलम को कहते हैं, यानी कि जो कॉलम्स होते हैं, मसलन एक नेम का कॉलम है, एक उसके जेंडर का कॉलम है, एक उसकी एज का कॉलम है। तो इस तरह जो होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये कॉलम है, एट्रीब्यूट्स होते हैं वो। तो इसलिए इसका आंसर बनता है बी। एट्रीब्यूट्स इज ए स्पेसिफिक डोमेन इन द रिलेशन विच हैज़ ट्री ऑफ ऑल टुपल्स। फॉर ईच एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के अंदर यानी कि टेबल के अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि कॉलम है, देयर इज़ ए सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू। तो उनमें एक प्री डिफाइन या खुद डिफाइन किया हुआ एक सेट होता है जो परमिशन देता है कि आपने कौन कौन सी वैल्यू एंटर कर सकते हैं। कॉल्ड द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट्स, तो वो क्या कहलाता है, डोमेन, रिलेशन, सेट या स्कीमा। तो हम उसको कहते हैं कि ये इसकी डोमेन है, यानी कि जो अगर हमने एज एंटर करनी है या CNSE नंबर या मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो हम उसकी एट्रीब्यूट्स के जो डोमेन होगी वो डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी डोमेन कहाँ तक होगी। मसलन अगर हमने CNSE नंबर एंटर करना है तो हम कहेंगे इसकी डोमेन 13 हरफ या 15 हरफ जितनी भी स्पेसिफिक करनी है वो होंगे। इसी तरह अगर मोबाइल नंबर देना है तो हम कहेंगे कि इसकी डोमेन 7, 9 या 11 जितने भी आप उसके अंदर डिजिट्स एंटर करवाना चाहते हैं। तो वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट शुड बी प्रेजेंट इन द डोमेन। डोमेन इज ए सेट ऑफ वैल्यू परमिटेड, यानी कि वो वैल्यू जो आपको अलो करें कि आपने ये डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटाबेस डैश विच इज़ द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो लॉजिकल डिज़ाइन है डाटाबेस की। तो लॉजिकल डिज़ाइन जो होती है वो स्कीमा कहलाती है। तो इस तरह ये स्कीमा का लफ्ज़ है। और आगे क्या है, एंड द डाटाबेस, और डाटाबेस की विच इज़ ए स्नैपशॉट ऑफ द डाटा इन द डाटाबेस एट ए गिवन इंस्टेंस इन टाइम। जो किसी भी डाटाबेस का स्नैपशॉट होता है, यानी कि एक तरह का उसका अक्स होता है या एक तरह का वो डिफ़ाइन कर रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो उसका इंस्टेंस कहलाता है। मसलन अगर पर्सन का एक टेबल है, डाटाबेस है, तो उसके अंदर जो भी उसके जितने भी इंस्टेंस बनेंगे वो उस डाटाबेस के स्कीमा को डिफ़ाइन कर रहे होंगे, तो वो एक तरह का उसका स्नैपशॉट होगा। तो इसलिए इसका आंसर बनता है डी, यानी कि जो डाटाबेस होता है वो जिसका लॉजिकल आगे डिज़ाइन होता है उसको स्कीमा कहते हैं, और जो उसके इंस्टेंस जितने बनते हैं हम उसको डाटाबेस का इंस्टेंस कहते हैं। कोर्सेज़ ये एक टेबल का नाम है, यानी कि रिलेशन का नाम है। उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, कोर्सेज़ ID, सेक्शन ID,
semester. Here the course ID and section ID and the semester are dash and course is dash. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं ये वाले, और जो कोर्स है ये टेबल है या रिलेशन है, तो ये इसका आंसर बनता है बी। द रिलेशन कोर्स हैज़ ए सेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, यह कॉलम्स हैं। ए डोमेन इज एटॉमिक इफ एलिमेंट ऑफ द डोमेन आर कंसिडर्ड टू बी यूनिट्स। तो इंडिविजुअलेबल, डिफरेंट, कांस्टेंट, डिविजनेबल, यानी कि एक ऐसा एटॉमिक यूनिट जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें, जिसको हम कहते हैं कि ये इनडिविजिबल है, तो हम उसको कहते हैं कि ये एटॉमिक एलिमेंट है ऑफ द डोमेन। तो इसलिए इसका आंसर बनता है बी, इनडिविजिबल। द टुपल ऑफ द रिलेशंस कैन बी ऑफ ऑर्डर। जो ट्रुपल होते हैं यानी कि जो रोज़ होती हैं किसी भी टेबल के अंदर, वो किस ऑर्डर में होती हैं? एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में, सेम ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर या कांस्टेंट ऑर्डर। तो जो रोज़ होती हैं वो किसी भी ऑर्डर में आ सकती हैं, सेंडिंग भी, डिसेंडिंग भी, और बगैर किसी ऑर्डर के भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ वन या मोर एट्रीब्यूट्स टेकन कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड? कैंडिडेट की, सब की, सुपर की या फॉरेन की। तो जो सुपर की होती है वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। कंसीडर एट्रीब्यूट्स आईडी, सिटी, नेम। विच वन ऑफ दिस कैन बी कंसीडर एज ए सुपर की? नेम, आईडी, सिटी, सिटी आईडी। तो ऐसी की जिसके ज़रिए हम कोई भी डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम कहते हैं कि वो सुपर की है। तो इसलिए इसका आंसर बनता है बी, यानी कि आईडी की बेस पे। द सबसेट ऑफ सुपर की इज़ ए कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर सुपर की एक कैंडिडेट की बन जाती है? नो प्रॉपर सबसेट इज़ ए सुपर की, ऑल सबसेट आर सुपर की, सबसेट इज़ ए सुपर की, ई सबसेट इज़ ए सुपर की। तो इसका आंसर है ए, यानी कि नो प्रॉपर सबसेट इन ए सुपर की। A dash is a property of the entire relation rather than of the individual tuples in which e tuple is unique। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो यूनिकली डाटा डिफाइन कर सकती है? रोज, कीज, एट्रीब्यूट्स, फील्ड। तो कीज होती हैं जो कि एक यूनिकली डाटा हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन बी टेकन एज ए प्राइमरी की? नेम, स्ट्रीट, आईडी, डिपार्टमेंट। तो प्राइमरी की ऐसी की जो यूनिकली डाटा को आइडेंटिफाई कर सके, तो वो आईडी है। आईडी की बेस पे हम कोई भी डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए प्राइमरी की? इनमें से कौन सा ऐसा है जो उसको हम प्राइमरी की नहीं ले सकते? आईडी को भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी को भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट को नहीं ले सकते। स्ट्रीट क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की सेम हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।